पहला चीज शिक्षा है ही नहीं। सरकारी स्कूल में कितने बच्चे जा रहे हैं, केवल फ्री का खाना खा दो। एक स्थिति देखिए, बिजली का स्थिति, राजधानी का बिजली कहीं 4-4 घंटा कटता है, 5-5 घंटा कटता है। इसमें देखिएगा तो अभी सबसे पिछड़ा राज्य है झारखंड, जबकि सबसे सोना का चिड़िया स्टेट झारखंड को लोग मानता था। और लोगों का विकास, आदिवासियों का विकास कैसे होता है, एक कोई सिखाएगा तो मेरे केजरीवाल जी से जाकर सीखे कि आदिवासियों का विकास कैसे होगा। आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। देश में एक बार फिर से राजनीति अंगड़ाई लेने लगी है। पंजाब के बाद अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल देश के शिखर पर पहुंचने की तैयारी कर चुके हैं। इन्हीं कारणों से क्योंकि रांची और झारखंड जैसे इंटीरियर राज्यों में भी आम आदमी पार्टी का कद अब बढ़ने लगा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी रांची महानगर के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का कद जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा पीएम के चेहरा होंगे। क्योंकि जिस तरह से कद बढ़ रहा है, क्या लगता है कि केजरीवाल अब पीएम के तौर पर देखे जा रहे हैं या फिर ममता बनर्जी की तरह ही या फिर अन्य नेताओं की तरह यह भी जो है 2024 में टाइम फिक्स हो जाएंगे। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। 2024 का इलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन होगा और देश का एक निर्णायक इलेक्शन होगा। इस बार पूरा देश देखेगी कि 2024 किस मुद्दे पर लड़ा जाए। अभी तक धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, स्टेट के नाम पर ये इलेक्शन नहीं है। असली मुद्दा होगा विकास का। हमने 75 साल का शासन को देखा। 75 साल में लोग जाति पर लेकर के, धर्म पर लेकर के और झूठा आश्वासन दे के सरकार बनाने का लोगों ने कोशिश किया है। लेकिन इस बार केजरीवाल जी अपने दिल्ली मॉडल को दिखा करके, एक समय था कि मोदी जी गुजरात मॉडल को ला करके खड़ा किया और बोले गुजरात देखो हमने 14 साल में क्या किया है, और लोग उस पर विश्वास किया और मोदी जी को अपनाया। मोदी जी का 8 साल का शासनकाल लोगों ने देखा। आज अरविंद केजरीवाल जी का 8 साल का शासन पूरा देश नहीं विदेश देख रहा, और विदेश के लोग यहाँ सीखने के लिए, देखने के लिए आ रहे हैं कि क्या गुण है उस व्यक्ति में को दिल्ली को दिल्ली नहीं, दिल्ली को आज स्वर्ग द्वार माना जा रहा है। इस देश का स्वर्ग द्वार होगा दिल्ली, और देश दिल्ली से ही शुरू होता है। देश का शुरुआत दिल्ली राजधानी से है और राजधानी पूरा देश को आज मार्गदर्शक के रूप में दिखा रहा और दिखाएगा। और 2024 हम विकास के नाम पर, 2024 हम बेरोजगारी हटाने के नाम पर, 2024 हम बोल रहे हैं कि बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर जो दिल्ली में कर रहे हैं वो दिखाएंगे और सारे स्टेट में लाएंगे। आज हम बारी बारी से, एक स्टेट से 2 स्टेट हुए, 2 स्टेट से आने वाला 22 में हम 4 स्टेट हो जाएंगे। हमारे अंडर अभी जो परफॉर्मेंस दिख रहा हिमाचल का, हमने हिमाचल में सरकार बनाने के करीब पहुंच रहे हैं। गुजरात में हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि आज लोग मोदी मोदी नहीं, आज लोग केजरीवाल केजरीवाल कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो अभी रूपरेखा ढांचा तैयार है वो देखने और जानने के लिए हर लोग ललायित हैं। लोग दिल्ली जाकर देख रहे हैं, लोग उनसे सीख रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे कर रहे हैं। इतना छोटा स्टेट है आपका और इस स्टेट में कोई ग्रोथ का साधन नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, फिर भी आप प्रॉफिट में क्यों हैं और इतना आप फ्री में का तो बांट रहे हैं। लोग बोलता है कि आप दिवालिया हो जाएंगे, आप श्रीलंका बन जाएंगे, आप पाकिस्तान बन जाएंगे। अरे भाई, हम तो बता रहे हैं कि हम ग्रोथ में हैं। चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इतना सुविधा देने के बाद भी, इतना राइज हो रहा है उसके बाद भी हम ग्रोथ पर हैं। मेरा डाटा देखो, मेरा ग्रोथ देखो, लोग को विश्वास नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि 2024 हमारा जो 24 आएगा, हमारे पूरे विपक्ष का नेता होंगे केजरीवाल जी, और केजरीवाल जी को हमने आगे
चेहरा बनाकर, जिस तरह मोदी जी को लोग चेहरा बनाकर 8 साल से राज कर रहे हैं, हमने केजरीवाल जी को अपना चेहरा रखा है और पूरा देश समर्थन करेगा। पूरा देश का उत्साह इसके साथ है और पूरा देश तन मन धन लगा कर केजरीवाल जी को 2024 में लाके स्थापित करने का हम लोग संकल्प लिया। लोग जिसको चाह रहे हैं, अभी तक मेरी यही सोच है और लोग को इस पर दिख रहा है कि केजरीवाल जी पर विश्वास किस कदर बढ़ रहा है, उनका फ्लो किस तरह बढ़ रहा है, समुद्र की लहर की तरह उछल कर जा रहे हैं। लोग उस लहर को देख रहा है कि क्या इस लहर में, आज लोग लहर देखने जाता है, लहर दिल्ली से दिख रहा है और हम अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि 2024 में लहर तूफान की तरह आएगा, तूफान की तरह लहर आएगा। लोग देखेंगे कि परिवर्तन कैसे होता है। बता दें कि केजरीवाल ने कहीं ना कहीं कोविड में बेहतर कार्य किया है और उस बेहतर कार्य की प्रशंसा पूरे विश्व में हुई है। अच्छा सत्येंद्र जी, क्या है झारखंड में, क्योंकि आप लोग अब तक एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं, लेकिन 2024 में ही जो विधानसभा चुनाव हैं, क्या रणनीति होगी, पार्टी कहाँ पे खड़ी है? देखिए, आपका एक क्वेश्चन ठीक है। झारखंड अभी तक हम लोग इस पर फोकस नहीं किए क्योंकि हम लोग अभी दिल्ली से चले थे। दिल्ली से सटा जितना भी राज है उस राज को हम लोग अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात केंद्रीय कमेटी से बार बार हो रही है और इस बार 2024 का इलेक्शन हम लोग दम खम बल के साथ झारखंड लड़ने जा रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम झारखंड पूरे 81 सीट पर लड़ेंगे और 81 सीट में हम पंजाब की तरह झाड़ू लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और लगता है कि ज़्यादा गंदगी झारखंड में हो गई है। झारखंड जैसा गंदा प्रदेश अभी पूरे कंट्री में नहीं है। पूरे देश में देखिएगा तो अभी सबसे पिछड़ा राज्य है झारखंड, जबकि सबसे सोना का चिड़िया स्टेट झारखंड को लोग मानता था। सारा खनिज है, सारा व्यवस्था है, सारा इंडस्ट्री झारखंड में, लेकिन सबसे गरीबी की ओर क्यों है? क्योंकि यहाँ लूट मार की सरकार 20 से 22 साल चली। 22 साल तक लूट मार सरकार, 5 साल हम लूटो, 5 साल तुम लूटो, एकदम बंदर बांट की सरकार है। और इस बंदर बांट की कहानी 2024 में समाप्त हो जाएगी। पब्लिक विकास की ओर जाएगा। पब्लिक दिल्ली को देख रहा है कि दिल्ली बिना इंडस्ट्री, बिना कोई प्लांट, बिना कोई मैंने मिनरल का, आज दिल्ली जो राइज कर रहा है, झारखंड क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि लूट मार की सरकार है। ब्यूरोक्रेट को मिलाओ लूटो, ब्यूरोक्रेट को मिलाओ लूटो और महंगाई बढ़ाओ, तो उस पर देश ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, ना स्टेट टिकता है। मेरा ये कहना है कि झारखंड का हम लोग एक उपचुनाव आया है हमारे सामने, मांडर विधानसभा। हम मांडर विधानसभा के लिए तैयारी में हैं। हम लोगों का अभी योजना चल रहा है। मांडर उपचुनाव लड़ेंगे आप? मांडर उपचुनाव की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोगों की प्लानिंग चल रही है, मंथन जारी है। हम लोग बहुत जल्दी इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि हमारा युवा कर्मठ और शिक्षित साथी कौन सा होगा। नौजवान चेहरा हम लोग खोज रहे हैं और नौजवान चेहरा, साफ छवि का चेहरा, जिसमें बुलंदी हो, विकास का मॉडल लाने का प्रेरणा हो, उस तरह की चेहरा को हम लोग खोज रहे हैं। उस तरह का चेहरा हम लोग के पास 5-10 व्यक्तियों का भी रुझान हम लोग के पास आया हुआ है। सबसे बातचीत चल रहा है और 1-2 दिन में निर्णय ले लेंगे कि हम लोग किसको उम्मीदवार वहाँ दे रहे हैं। और इस बार धमाके के साथ मांडर विधानसभा हम लोग लड़ेंगे और पहला सीट मांडर से हम लोग अपना खाता खोलेंगे इस झारखंड में, ये मेरा उम्मीद है। ठीक। स्थानीय मुद्दे पर जैसे नियोजन नीति है, स्थानीय नीति है और 1932 का खतियान है, पूरे प्रदेश में जो है गूंज रहा है, आग लगी हुई है। क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी स्थानीय मुद्दे पर कहाँ खड़ी है? देखिए, स्थानीय नीति अच्छा मुद्दा है और आदिवासी समुदाय का विकास के लिए इस नीति का कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन अभी तक ये स्थानीय मुद्दा 2000 से ही चालू है, लेकिन हर सरकार इसको केवल मुद्दा बना के लोग को पेश करके वोट लेती है। आज तक किसी ने पहल नहीं किया कि स्थानीय नीति है क्या और लागू हो कि नहीं हो। केवल बरगलाने के लिए, आदिवासियों को खुश करने के लिए मुद्दा लाएंगे, 32 का खतियान लागू करेंगे। अरे भैया, करते क्यों नहीं हो? 3 साल तुम बिता दिया, 15 साल वो बिता दिया। करना किसी को नहीं है। हमारी अगर सरकार आती है तो मैं वादा करता हूं कि सबसे पहले स्थानीय नीति है, आदिवासियों का विकास चाहिए। आज आदिवासी बेरोजगार बैठे हैं, आज आदिवासी गांव में सिकुड़े हुए हैं। आदिवासी को कोई नहीं सोचता, केवल उनका वोट बैंक चाहिए आदिवासियों के लिए। अरे भैया, केवल वोट बैंक मत देखो ना, उनका विकास देखो, उनका आर्थिक स्थिति देखो और इस मुद्दे को लाओ। लाते क्यों ना? फुल मेजोरिटी की सरकार है,
तुम क्यों नहीं मुद्दा ला रहे हो भाई? मुद्दा लाओ, उसको पहल करो, उसको लागू करो। कौन विरोध कर रहा है? केवल लोग दिखाता है, लाना तो किसी को नहीं है। मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा, मैं इस मुद्दे को लाऊंगा और वादा करते हैं कि 24 से 29 के बीच अब लागू हो जाएगा। और लोगों का विकास, आदिवासियों का विकास कैसे होता है, एक कोई सिखाएगा तो मेरे केजरीवाल जी से जाके सीखे कि आदिवासियों का विकास कैसे होगा। उनके पास वो सारा बना हुआ डाटा है कि हम आदिवासियों का कैसे विकास करेंगे, आदिवासी गांव से कैसे शहर की ओर आएंगे, कैसे पढ़ेंगे, उनका शिक्षा का व्यवस्था, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, उनका हर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए हमने एक प्लानिंग कर रखा है। हमारी केंद्रीय टीम में इसकी प्लानिंग है और झारखंड बड़ी प्लानिंग के साथ हम लोग आ रहे हैं। और इतनी अच्छी प्लानिंग है जो आप देखेंगे तो बोलेंगे कि क्या प्लानिंग है। और वो प्लानिंग अगर हम लागू कर देंगे तो झारखंड फिर से वाकई सोने की चिड़िया बनेगा। जो लोग बोलता है कि सारा सोना वहीं है, तो ये सोना यहीं रहेगा और यहाँ के लोग खिलेंगे और बढ़ेंगे। झारखंड सरकार के लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री राज्य को मिल चुका है। क्या लगता है 3 साल को कैसे देखती है आम आदमी पार्टी? दूसरा सवाल यह है कि आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन आदिवासियों का कितना उत्थान हो पाया है? अरे तो किसी से छिपा नहीं है कि झारखंड 3 साल में आदिवासी मुख्यमंत्री बन के आदिवासियों के लिए क्या किए, ये किसी से नहीं छिपा है। ये केवल कहने सुनने का चीज़ है। हाँ, यहाँ क्या हो रहा 3 साल में सबको दिख रहा है। लूट मार, करप्शन, करोड़ों रुपया पकड़ा रहा ब्यूरोक्रेट के घर से, और मंत्री जी चुप लगाए बैठे, कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि ये क्यों हो रहा। और दूसरा चीज़, मंत्री जी क्या इसमें स्टेटमेंट लेंगे जब खुद ही इस करप्शन में संलिप्त हैं, तो क्या स्टेटमेंट देंगे? आप खुद सोचिए। सबसे बड़ा यहाँ क्राइम है। हम 3 साल में यहाँ क्राइम बढ़ाए, 3 साल में भ्रष्टाचार बढ़ाए। मुख्यमंत्री जी का वादा था पर बेरोजगार को 5,000 भत्ता पर महीना देंगे। क्या हमको नहीं उम्मीद है कि कोई एक भी व्यक्ति हाथ उठाएगा जो कहे कि हमको 5 रुपया भी मिला? 5 लाख पर ईयर नौकरी देंगे, ये भी वादा था घोषणा पत्र में। पर ईयर आज तक किसी को एक नौकरी नहीं मिला, कोई वैकेंसी नहीं है। अभी जेपीएससी का रिजल्ट आया है, 3 साल पीछे का आया है। आप ना जेपीएससी करा रहे हैं, ना कोई चयन आयोग से आपका कोई एग्जाम हो रहा है। तो आप 3 साल में क्या किए? 2 साल में आप क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमको लगता है कि हाँ, करप्शन तो ज़रूर बढ़ा है। आप दिन प्रतिदिन, अभी 2 दिन पहले आप देखे होंगे, दिन दहाड़े बीच चौराहे पर जो यहाँ का सबसे घनी आबादी है, जहाँ पुलिस पेट्रोलिंग खड़ा है, वहाँ मर्डर हो रहा दिन का 11 बजे। तो उस स्थिति में भी मुख्यमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा कि उनकी नगर, उनकी शहर, उनकी राजधानी में इस तरह से मर्डर करके लोग पिस्टल लहरा कर जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। एक थानेदार क्या करेगा? ना एसएसपी का स्टेटमेंट आता है, ना डीआईजी का स्टेटमेंट आता है, ना मुख्यमंत्री का आता है। सब लोग मर्डर हो गया, धरपकड़ हो रहा है, छानबीन हो रहा, क्या हो जाएगा? गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई, कुछ भी गिरफ्तारी नहीं है। आप दिन प्रतिदिन रोज सुबह में मॉर्निंग वॉक में महिलाओं का चैन छीन लिया जाता है। 8 बजे 7 बजे हर चौक चौराहे पर चैन छिना रहा है। कोई पार्क में महिला जाने से डर रही है, भैया जाएंगे चैन छिना जाएगा, घड़ी छिना जाएगा, इज्जत छिना जा रहा। श्रृंगार पर लग रहा है कि ग्रहण लग गया इस राज्य। श्रृंगार तो यहाँ खत्म हो गया। लोग घर में छिपा के अपने श्रृंगार को रख रहे हैं, कहा तो छिना जाएगा। अरे भैया, जहाँ धन श्रृंगार, वैसे क्या श्रृंगार जो हम अपने घर में अपने मंगलसूत्र को उतार कर जाए, वो स्थिति है इस राज्य की। तो उससे आप क्या तुलना करेंगे कि ये देश कहाँ, ये राज्य किस मोड़ मुड़ रहा। तो 3 साल का ये रिजल्ट है। अब आप बताएं कि हम क्या इसका बड़ाई करें कि बुराई करें? आपको तो दिख रहा, सबको दिख रहा कि ये स्टेट की क्या दुर्दशा है, और दुर्दशा पर किसी का कोई विचार नहीं है। हमको शासन 5 साल मिले, हम लूट खटोर के बैठ जाएं, फिर आने वाला समझे मुद्दा रहेगा। किसी का मंदिर मुद्दा है, किसी का खतियानी मुद्दा है। मुद्दे के राजनीति पर लोग भटकाए जा रहे हैं। विकास की राजनीति का बात किसी ने नहीं किया। स्वास्थ्य मेरा पिछड़ा है, चिकित्सा मेरा पिछड़ा है, पानी नहीं है, होल्डिंग टैक्स बढ़ा के आपको टैक्स लेना है। जिस व्यक्ति का कल हमने एक व्यक्ति से मिला, मेरे पास आया था, बोला हम 25,000 होल्डिंग टैक्स देते थे ईयरली, आज उसका होल्डिंग टैक्स 74,000 है। आप सोचिए कि 25 का 50, 100 गुना। अच्छा, जिसका 74 होगा आप 300 गुना टैक्स लोगे। ये काला कानून नहीं है तो और क्या है? किसी भी चीज़ का बढ़ोतरी, आप पेट्रोल का रेट 10 रुपया घटा देते हो बढ़ा के, और टैक्स का रेट 300 गुना बढ़ा दोगे।
एक काला कानून नहीं है तो क्या है, किसी पर जबरदस्ती लाद देना है। एक सवाल है कि आप लोग लगातार जो है स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोलते हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं। क्या लगता है दोनों ही जो पॉलिटिकल पार्टी है वह राजनीति कर रही है और राजनीति से आप संतुष्ट नहीं, बाकी जनता संतुष्ट है? नहीं, कोई जनता संतुष्ट नहीं, केवल चमचे संतुष्ट हैं। जो उस राजनीतिक दल के चमचे हैं उनको लगता है विकास कर रहे हैं, विकास, क्योंकि उनकी झोली तो बढ़ रही है ना, उनका पॉकेट चौड़ा हो रहा है, उनको तो विकास दिख रहा है। उनके पास 100 था तो करोड़ हो गया, तो उनको तो विकास दिखेगा। आम जनता में जाकर देखिए विकास, रोड का स्थिति देखिए, बिजली का स्थिति, राजधानी का बिजली कहीं 4-4 घंटा कटता है, 5-5 घंटा कटता है। आप खुद बताइए, ये राजधानी का, अब देहात में जाके तुलना कीजिए, जब राजधानी 5 घंटा कट रहा तो देहात तो 3 घंटा आता होगा। वो कैसे सब्जी वाला पानी चलाएगा, मोटर चलाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा? आप कर क्या रहे हैं? ये आपका सारा फोकस दिख रहा है राजधानी से। अब राजधानी में ही आपका सारा कार्य, सारा काम को तो दिख जा रहा है। तो अब गांव का तुलना कर लीजिए ना कि गांव में अब क्या रूप में लोग रहता है। अब राजधानी का रोड नहीं बना तो गांव का क्या स्थिति होगा, आपको तो दिख रहा है। हाईवे दिखा के आप विकास को नहीं दिखा सकते हैं, ग्रामीण रोड दिखा के विकास को दिखाना होगा, नली दिखा के विकास दिखाना होगा, जो वार्ड का है, गांव का रोड है, उसको दिखाना होगा। आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। हाईवे दिखा रहे हैं, केंद्र सरकार का हाईवे दिखाते हैं, बोले विकास कर दिया, यहाँ से टाटा रोड बना। एक अंतिम मुद्दा ले लेते हैं, अंतिम सवाल ले लेते हैं। आप रांची महानगर अध्यक्ष हैं, क्या लगता है कि रांची में जो स्थानीय सरकार है उन्होंने अपने कार्यकाल जो बिताए हैं, उन्होंने लगभग 10 वर्ष बीत चुका है मेयर का, डिप्टी मेयर का, क्या लगता है कि इन 10 वर्षों में जो वादा था जाम मुक्त शहर बनाने का, जो वादा था कि फ्री ट्रांसपोर्टिंग देने का, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, क्या लगता है कि यह जो वादे हैं पूरे हो गए हैं? कोई वादा पूरा नहीं हुआ। पहले यहाँ कुछ सिटी बसें चलती थी, आपको भी याद होगा, वो सिटी बस सारा का सारा खंडर में जाके खड़ी हो गई। कोई सिटी बस नहीं आया, कोई महिला के लिए बस नहीं आया, कोई महिला का अलग से व्यवस्था नहीं है। शहर तो सफाई हो गया है, शहर में कोई सफाई नहीं है। शहर में ये स्थिति है कि आप मेरे सामने माइक लगा, आप कैमरा लगा के देख लो कि कितना कूड़ा सामने खड़ा है। 10-10 दिन पर कूड़ा की गाड़ी नहीं आती है और पैसा उसका पहले दीजिए, नहीं तो फाइन के साथ लेना पड़ता है। लोग एकदम मजबूर है, अपने से अपना कचरा उठा के ट्रैक्टर वाला को 200 रुपया देता, भैया उठा लो, अपना व्यवस्था खुद करना, लेकिन आप टैक्स तो ले रहे हो, कचड़े का पैसा ले रहे हो। तो शहर का स्थिति तो दयनीय होते जा रही है। लग रहा है कि सरकार हिटलर शाही में उतर गई। हाँ, हिटलर शाही सरकार आप इसको बोल सकते हैं, तानाशाही है। हम करेंगे, हम मेजोरिटी में है, 5 साल हमको लूटना है, लूट रहे हैं। विकास के नाम पर कोई एक दिखा दीजिए कि आपका ये ओवर ब्रिज बन गया, आपका ये काम हो गया, आप इस सड़क सुंदरीकरण हो गया, नया कोई पार्क बन गया, नया कोई विधि व्यवस्था हो गया, क्राइम रुक नहीं रहा, विकास हो नहीं रहा, बिजली। शहर सुधरने का सबसे मेन चीज़ क्या होता है? पहला, बिजली दो, शहर में 24 आवर बिजली दो। वादा तो कर रही है सरकार, वादा कर रही है, लेकिन मिल तो रहा 16 घंटा ना। वादा मुंह से कर रही है ना, प्रैक्टिकली दिखावे ना। आम जनता का आप इंटरव्यू लो, जाके 50 आदमी से पूछो, 50 में 49 आदमी विरोध करने के लिए मिलेगा। ये सरकार है, बिजली है ये नहीं है, पसीना बहा रही गर्मी में, एसी किल नहीं है, एसी चलेगा कैसे? तो कोई मतलब नहीं। आप सड़क का स्थिति देख लो, बिजली नहीं है तो सड़क भी का स्थिति खराब है। दूसरा चीज़, शिक्षा है ही नहीं। सरकारी स्कूल में कितने बच्चे जा रहे हैं? केवल फ्री का खाना खा दो। एक सरकारी स्कूल में बच्चे जा कर, प्राइवेट स्कूल में कोरोना काल में लोग बोला कि इसका फीस नहीं लेंगे प्राइवेट स्कूल का। कोरोना काल से लोग बहुत दुखी था, सबका फीस 2 गुना फाइन के साथ लिया जा रहा। हमको समझ में नहीं आ रहा कि सरकार मिल कैसे जा रही है। एक तरफ सरकार बोली कोरोना काल का पैसा माफ़ कराएंगे, कोई भी बच्चों का पैसा माफ़ नहीं हुआ, सबका पूरा पैसा लिया जा रहा, विथ फाइन लिया जा रहा, नहीं तो नाम काट देंगे, स्कूल में नहीं आने देंगे। तो आश्वासन मत दीजिए ना, नहीं करना है तो मत कीजिए। लोग अपना घर बेच के पैसा दे, गहना बेच के पैसा दे, बच्चा पढ़ाना है। सरकारी स्कूल में बच्चा भेजना नहीं चाहता है, कोई व्यवस्था ही नहीं है आपका। तो आप कर रहे हैं, केवल उसको लुटवा रहे हैं। लेकिन ये कितना दिन आप लूटोगे? पब्लिक सब देखती वाला कहावत है, लोग देख रहा है। इस बार रुझान बदलेगा, इस बार सबको दिल्ली मॉडल दिख रहा है, और दिल्ली के तर्ज पर अगर मानकर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, हमारी सरकार बनना निश्चित है।
कोई रोक नहीं सकता है। हम फिर झाड़ू लगाएंगे 2024 में, और उसका आपका झांकी मांडर विधानसभा से हमने दे करके आपको दिखाएंगे कि मांडर से हमने दे करके लाया कि हाँ आप पार्टी का रुझान कैसा है। आप देखेंगे तो तुरंत उसका रिजल्ट आएगा, इसी महीना आएगा। यह थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के रांची महानगर अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह। इन्होंने कहा कि ये मांडर विधानसभा जो उपचुनाव होने हैं इस पर झांकी दिखाई देने लगेगा जो झारखंड की जनता है, और यहाँ से खाता खुलेगा। हालांकि एक बात इन्होंने अच्छा कहा कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार ने वादे किए हैं वो अब तक पूरे नहीं हो पाए, जिसके कारण कहीं ना कहीं राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जो स्थिति है दिन पर दिन खराब होते जा रही है।